शरद पवार, ममता बनर्जी, तेजस्वी वो यादव, क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, अभी बुलाना मुझे संभव नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जब आते हैं तो कुछ न कुछ गठबंधन में चाहेंगे, कुछ सीटें चाहेंगे, कुछ चाहेंगे। ये समय बाद का है, जब डिक्लेयर हो जाएगा चुनाव उस समय हमारी कोशिश होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएगी। अगला सवाल आपसे इन झूठ बोलने वालों को हटाएंगे। अच्छा, नवलकांत जी आपसे अगला सवाल कर रहे हैं। एक तो मुझको डर लग रहा है, आपने जो माइक पकड़ा है लाल रंग का है और लाल पूरा मुझे चारों तरफ दिख रहा है, और जो अखिलेश जी बैठे हैं वो भी लाल टोपी लगाए हुए हैं। सवाल मेरा यह है कि आज के दौर में जो मंदिर की राजनीति है वो बीजेपी के लिए फायदेमंद है कि नहीं? दिन के सपने अच्छे होते हैं कि रात के सपने अच्छे होते हैं? अगर आपको सपना कृष्ण जी का आता है तो आप कृष्ण जन्मभूमि की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि कई संतों ने इसके लिए अपील की है। मुझे खुशी है कि मुझे भगवान परशुराम जी के दर्शन करने का मौका मिला, उनके मंदिर में जाने का मौका मिला। और मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमारे धर्म में चंदा नहीं है, दक्षिणा है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के नहीं बनाना चाहती। भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम का मंदिर जानबूझ करके नहीं बना रही। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि जब समाजवादी सरकार में 22 महीने और 24 महीने में 323 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बन सकता है, इनको भगवान श्री राम के मंदिर से मतलब नहीं है, इन्हें बोट से मतलब है। अखिलेश जी इधर अब अगला सवाल कुलसुम तलहा जी का है। जी, आपने महिलाओं के लिए काफ़ी बहुत सी योजनाएं लाई। 1090 अपने आप में एक एग्जाम्पल है। उसके बावजूद कांग्रेस ने ये मुद्दा भी आपसे छीन लिया और 40% महिलाओं को वो देने का टिकट वायदा किया। तो आपने इसके बारे में क्या सोचा है और इसको किस तरह से आप रेक्टिफाई करेंगे इस सिचुएशन को? समाजवादी पार्टी पहले से बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलाती आई है। तो आने वाले समय में बेटियों के लिए, बहनों के लिए और माओं के लिए क्या योजना होगी वो हमारे घोषणा पत्र में हम लोग लेकर के आएंगे। क्योंकि ये भी बड़ा वर्ग है। केवल टिकट इसलिए दे देना, इसलिए अनाउंस कर देना कि इन्हें चुनाव हराना है। समाजवादी पार्टी उन्हीं को टिकट देगी जो चुनाव जीतेंगी। अखिलेश जी, सारी बातें हो रही हैं, अब बात एक आप कहां से चुनाव लड़ेंगे इस पे भी हो जाए। जहां भी रैली प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो आप उनके काउंटर में एक कोई कार्यक्रम विजय यात्रा निकाल रहे होते हैं, वो मुद्दा मथुरा का लाते हैं, आप उस पर घेरते हैं। उनके सांसद को सपना आता है कि मथुरा से लड़ना चाहिए, सपने पे आप भी घेर लेते हैं। चुनाव लड़ने के लिए कह दिया मुख्यमंत्री जी ने, आप अपना भी मन जाहिर करिएगा और जाहिर करिएगा कहां से लड़ेंगे ये भी बताते चलिए। और अगर आप कहेंगे पार्टी तय करेगी तो पार्टी तो आप ही है सर। क्योंकि मैं लोकसभा का सांसद हूं और विधानसभा का चुनाव के लिए मैंने पिछली बार भी कहा कि जिस समय नेताजी चुनाव लड़ते थे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर नेताजी लड़ करके विधानसभा में पहुंचे हैं। इस बार अगर पार्टी तय करेगी कि मुझे चुनाव लड़ना है तो जरूर मैं चुनाव लड़ूंगा। और पार्टी अगर ये तय करेगी कि पहले चुनाव लड़ाइए फिर चुनाव लड़िए, वो भी मानूंगा मैं। क्योंकि जैसा हमारे साथियों ने कहा कि हमारा केवल एक ही विजय रथ है, उनके 6 रथों पर हावी है। अखिलेश जी, ये जवाब ना थोड़ा जलेबी टाइप का हो गया। आप भी जानते हैं कि अगर आप कहते हैं कि मैं फलानी जगह से लड़ूंगा तो कौन रोक लेगा? आपको वहां से लड़ना ही है तो मन खोल दीजिए ना, कहां से लड़ेंगे। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां से लड़ा जा सकता है, लेकिन ये निर्णय मैं पार्टी पे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सलाह लेकर के करूंगा। देखिए, पीछे आपके घोषणा पत्र लिखा हुआ है, आज घोषणा कर ही दीजिए कि अखिलेश यादव इस सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मैंने आपसे कहा कि पार्टी तय करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बड़ा चुनाव होने जा रहा है और बड़े चुनाव में हर जगह रहना भी है, इसलिए कि चुनाव लड़ाना जरूरी है कि लड़ना जरूरी है, ये पार्टी एक बार राय बना ले। पर यह तय है कि अखिलेश यादव इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मैंने आपसे कहा कि पार्टी तय करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। बहुत घुमा रहे आप जलेबी की तरह। एक तस्वीर आई, अखिलेश यादव सड़क के इस पार से निकलकर अपने चचा शिवपाल यादव के घर पहुंच गए, उन्हें प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। बात इसके आगे क्या है वो हम जानना चाहते हैं। सभी दलों से जिनसे मेरा गठबंधन हुआ है। नहीं, यहाँ सिर्फ चचा की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि उनका भी एक दल है जी, और उनके दल के लोग भी हैं बड़ी संख्या में जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसी तरीके से उनको भी मैं शामिल कर रहा हूं जिस तरीके से और दलों को मैंने साथ लिया है। तो जो जीतने वाले होंगे
उन लोगों पर विचार करेंगे और गठबंधन उनकी पार्टी से हमारा हुआ है। मतलब गठबंधन तय हो चुका है? गठबंधन तय है। उनकी लिस्ट के बहुत लंबी है क्या? नहीं, लिस्ट पे मैं इसलिए चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि गठबंधन करने से पहले मैंने जरूर चर्चा की थी और जहां सहमति बनी है उसके बाद गठबंधन अनाउंस किया है। तो मैं उस तस्वीर को देखता हुआ मिलेगा मुझे वो तस्वीर जिसमें अखिलेश यादव होंगे, मुलायम सिंह यादव होंगे, शिवपाल यादव होंगे, पूरा परिवार एक साथ चुनाव प्रचार करते हुए? कभी कभी ये मुद्दा भी खिलाफ जाता है हमारे। ये बीजेपी वाले इसी का इंतजार कर रहे हैं। पहले उन्हें चाचा अच्छे लगते थे, लेकिन चाचा हमारे साथ आ गए तो बोले चाचा भतीजा। तो ये बीजेपी वाले मुद्दा बनाना चाहते हैं। कोई मुद्दा नहीं बनेगा, हम सब अपनी अपनी जगह प्रचार करेंगे। अरे तो चाचा भतीजा से बात अब्बा जान तक लेके चले जाते हैं, वहां तक पहुंच गई है। क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया है। लोग चाहते हैं यहाँ पर विकास हो, खुशहाली आए, कोई बड़ी इंडस्ट्री लगे। कम से कम समाजवादी सरकार में SCL यहाँ आया, एक बड़ी इंस्टीट्यूशन बन गई यहाँ पे। संस्कृति स्कूल जो बना है, दिल्ली में एडमिशन नहीं पा सकते। आपका लखनऊ का संस्कृत स्कूल नहीं चल पा रहा। ये इंटरनेशनल स्टेडियम है, कम से कम मैचेस आते हैं यहाँ पर। ये रिवर फ्रंट है, पूरा होता। लखनऊ से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में न जाने कितने ट्रॉमा सेंटर बने हैं, वो ट्रांसफॉर्मर सेंटर नहीं चालू हुए। मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन तो करा लिया, लेकिन कबाड़ा बिल्डिंग्स का उद्घाटन किया आपने? राजन चौधरी जी भी हैं, आपके साथ रहते हैं, हिसाब किताब इन्होंने शायद रखा हो। आपको हिसाब किताब याद है कि आपने कितनी पार्टियों से गठबंधन कर लिया है? समाजवादी पार्टी का हाँ। गठबंधन कई दलों से हो चुका है, जिसमें सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, उनके साथ गठबंधन हुआ है। डॉक्टर संजय चौहान जी की एक पार्टी है, उससे गठबंधन हुआ है। राजमाता कृष्णा पटेल जी, उनकी पार्टी से गठबंधन हुआ है। महान दल से गठबंधन हुआ है। चाचा का दल है हमारा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उससे गठबंधन हुआ है। RLD से गठबंधन हुआ है। 6 हो गए, सभी दल हैं। ठीक है। अब सीटों का बंटवारा कैसे करेंगे? 403 है। मैंने आपसे कहा हाँ। कि किसी भी दल से जब गठबंधन घोषित किया है, गठबंधन जब बताया है, उससे पहले सीटों के बारे में बातचीत हो चुकी है। एकदम कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, इधर उधर भिड़ंत तो नहीं होगी? कोई भिड़ंत नहीं होगी और भिड़ंत के होने नहीं देंगे हम भिड़ंत। ABP न्यूज आपको रखे आगे।